गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन आप पहले भी कर चुके हो। 5th में आप ऑलरेडी पत्र लेखन कर आ रहे हो, पर हमारे सिलेबस में जो पत्र लेखन है वो है प्रधानाचार्य को पत्र। जब हम सबसे पहले पत्र क्या होते हैं, जब हम अपने सुख दुख, अपनी समस्या या निमंत्रण को किसी भी तरह को एक कागज़ पर लिखकर दूसरे के पास भेजते हैं तो इसे पत्र लेखन कहते हैं। पर हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में जो पत्र लेखन है वो है औपचारिक पत्र, जिसमें प्रधानाचार्य को पत्र। जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक संबंध या घरेलू संबंध नहीं होते उनको लिखे जाने वाले पत्र जो हैं वो औपचारिक या फॉर्मल पत्र कहलाते हैं। फॉर्मल लेटर आपको पता है, तो फॉर्मल लेटर हमारे सिलेबस का, हमारे इस पाठ्यक्रम का टॉपिक जो है वो है केवल प्रधानाचार्य को पत्र। तो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल मैम को या स्कूल के प्रिंसिपल को जो भी पत्र लिखने हैं वो आपको आपके सिलेबस में है। कैसे लिखनी है? जब भी आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हो तो उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो होनी चाहिए, जिनके कारण अक्सर बच्चों के, स्टूडेंट्स के नंबर जो हैं वो कम हो जाते हैं। जब भी आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले संबोधन में अगर प्रधानाचार्य लिखा हुआ है या आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पेपर में लिखा है अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखें, तो आप श्रीमान और महोदय लिखेंगे और आदरणीय का संबोधन करेंगे। पर अगर प्रधानाचार्य लिखा हुआ है तो आप पत्र को जब आरंभ करोगे तो प्रधानाचार्य के बाद संबोधन में श्रीमती या महोदया और लास्ट में आदरणीय साथ में लिखोगे। अभिवादन में कुछ नहीं लिखना क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है। और इसके बाद जब पत्र समाप्त करना है तो अगर आप बॉयज़ हो, आपको पता है लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ऐसे ही जब आप बॉयज़ हो तो आपको आपका आज्ञाकारी, प्रार्थी और भवदीय, इनमें से कोई भी शब्द आप लिख सकते हो। किंतु यदि आप गर्ल्स हो, जब लड़कियां पत्र लिख रही हैं वहाँ पर अगर पत्र में नाम गर्ल्स का लिखा हुआ है तो आप आज्ञाकारिणी, प्रार्थनी और भवदिया ये शब्द लिखोगे। बेटा ये मिस्टेक नहीं करनी है। जो भी यहाँ पर लिखा है मैं बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनना। उसके बाद एक आपको फॉर्मेट बता रही हूँ कि जब भी प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य को लिखे जाने हैं तो सबसे पहले पत्र की स्टार्टिंग में सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, अब यहाँ पर प्रधानाचार्य है तो हम महोदय लिख रहे हैं। उसके बाद विद्यालय का नाम और पता, जिस भी स्कूल का नाम आपको दिया जाएगा आप उसी स्कूल का नाम और वो कहाँ पर है उस शहर का नाम। उसके बाद विषय, इन पत्रों में विषय लिखना सबसे ज़रूरी है कि अवकाश के लिए हमारा पत्र कौन सा है, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। उसके बाद संबोधन, ये सब नेक्स्ट लाइन में ऐसे जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही लिखते जाना है। आगे संबोधन तो महोदय भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है श्रीमान, आप महोदय भी लिख सकते हो। उसके बाद पत्र का कंटेंट जो आपने आरंभ करना है पत्र को सविनय निवेदन के साथ, क्योंकि आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हो तो आप निवेदन करोगे, उन्हें विनम्र प्रार्थना करोगे। तो सविनय निवेदन है कि कल विद्यालय से लौटने के पश्चात मुझे तेज़ बुखार हो गया। ये कंटेंट आप कंप्लीट करने के बाद जब लास्ट में पत्र को समाप्त करोगे तो आप, क्योंकि आप स्टूडेंट हो और अपने प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हो तो आप आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर गर्ल्स हैं तो मैंने पहले बताया आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, नेक्स्ट में नाम, कक्षा 6ठी और उसके बाद अनुक्रमांक, रोल नंबर, और लिखने के बाद पत्र को समाप्त करोगे। हाँ जी, एक पत्र फॉर एग्जांपल और दे रही हूँ मैं आपको, वो आप पढ़ सकते हो कि प्रधानाचार्य को शुल्क माफ़ करने हेतु। ऐसे ही और पत्र भी आपको आ सकती हैं कि पुस्तकालय में, स्कूल की लाइब्रेरी में पुस्तकें कम है तो प्रधानाचार्य को निवेदन करते हुए मंगवाएं। खेलों का सामान स्कूल में अच्छी तरह से नहीं आ रहा है या स्कूल का खेलों का सामान पुराना हो चुका है तो उसको बदलवाने के लिए अब आज आपको पत्र लेखन के लिए मैं एक पत्र दूंगी जो आप होमवर्क में करोगे। थैंक यू बेटा।